हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि अभी फिलहाल में हुआ है। इंडिया और रसिया के कुछ रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रसिया और इंडिया के बारे में जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बारे में जानना है, किस देश के साथ कैसा रिलेशनशिप व्यवहार है, कैसा नहीं है। तो फिलहाल सबने आपने देखा होगा, जो जो ट्विटर यूज करते हैं या न्यूज पढ़े ही होंगे, कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं ये अभी गए हैं रशिया। रशिया रसिया 222 डायलॉग मीटिंग होती है उसको लेके। और आप लोग यहाँ पे एक देख रहे हैं, ये प्ले कार्ड टाइप में है कुछ, ये इनविटेशन है। एक्चुअली ये इनविटेशन लेटर है, और यहाँ पे जो ये नेम लिखा गया है ये एस जयशंकर का नेम है। तो इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन आप लोग ये पहले बता दो कि ये एक इनविटेशन लेटर है, और ये इन्हीं को मिला था जब ये 7 साल के थे। जो हमारे एस जयशंकर साहब, जो हमारे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चीफ हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। और ये जब 7 साल के थे, तो ये उस समय USSR हुआ हुआ करता था। तो USSR जब अपने अंतरिक्ष में भेजा था अपने सैनिक, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको भेजा हुआ था, जब ये वापस आए तो उनके उनके समारोह हो रहा था। एक उनके, एक तरीका से आप कह सकते हैं कि उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, उनका सेलिब्रेशन हो रहा था उनके देश में। तब जाके ये इनको मिला था। और ये उस समय ऐसा नहीं है कि 7 साल में ही जन्म लेते ही पैदा होके 7 साल में पहुंच गए उतना, और रसिया उनको इनवाइट भी कर दिया। इनके पापा थे, बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, एक तरीका से बहुत बड़े डिप्लोमेट्स थे इंडिया में। उनके थ्रू ये गए थे। तो इनके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि ये अभी फिलहाल है, रसिया के 5 दिवसीय दौरे पे थे कुछ दिन पहले। ओह, जुकाम हो गया है। ये आप लोग देख रहे हैं सरगेई लावरोव, जो कि हमारे रसिया के हैं। MEA चीफ बोल सकते हैं एक तरीका से, जैसे इंडिया के हैं। तो दोनों विदेश मंत्री आपस में बात कर रहे थे। तो इनके बीच में कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए, आप लोग को जानना चाहिए। न्यूक्लियर से रिएक्टर से कुछ बातें हुई, डिफेंस सेक्टर में कुछ बातें हुई, और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि हर देश करता है अपने रिलेशनशिप में बारे में। आप लोग ये देख सकते हैं गणराज्य इंडिया का और इनका एम्बल जो भी हो, वो आप एक्सचेंज करते हैं और मीटिंग करते हैं, अपने संबंधों को बरकरार करते हैं। लेकिन ये बता दें कि ये बहुत 2 साल तो नहीं हुए थे। एक्चुअली ये मीटिंग होता है राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में, लेकिन मोदी इस बार इसलिए नहीं गए क्योंकि कुछ दिन पहले पुतिन ने बोल दिया था कि हम यूक्रेन को मिटा देंगे धरती पर से, न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी। इसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत भारत ने विरोध किया और उसको लेके अभी नहीं गए। लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है भारत और रसिया के बीच में। आपको बता दें कि यहाँ पे कंप्रिहेंसिव एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद डिप्टी PM डेनिस मेंट्रोव ऑफ रशिया और बेटर बाइलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इनके बीच में कुछ MOU साइन किए, 2 साल बाद हुए। ये मीटिंग 2 साल बाद हो रही है, और फिर अब कुछ सही चल रहा है। फिर आत में आता है कि फाइनलाइज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन ऑन रशिया फार ईस्ट, एक्सपेक्ट टू होल्ड अर्ली मीटिंग। मतलब आप लोग ये ऐसा समझ लीजिए ना कि जैसे दो देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती है। ओह सॉरी, जुकाम हो गया है। तो उस वार्ता के बीच में, जो कि दो देशों के बीच में जो साइंस होते हैं, डील्स होते हैं, रक्षा विभाग के लिए कुछ साइंस होते हैं, डील्स, वही सब ऐसा कुछ होता है। और एस जयशंकर साहब ने बकायदा बता दिया कि ये मीटिंग प्रोडक्टिव हुई है, मतलब बहुत अच्छा हुआ है, टॉप लेवल बोल सकते हैं। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मीटिंग के हुए। फिर एक और सीन आया जब एस जयशंकर साहब, हमारे MEA चीफ, वो भारतीय समुदाय के लोग जो रहते हैं यहाँ पे हैं, उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ कुछ बातें की। यही कुछ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा इनका मीटिंग। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा, दुनिया में सिर्फ भारत और रूस के रिश्ते हैं, रिश्ते ही स्थिर हैं। इसके अलावा सभी देश के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही, आपको मैंने बता दिया। उन्होंने कहा, हम मिलिट्री स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में सिर्फ उसी देशों के साथ साझेदारी करते हैं जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है। यही बात है, आज की टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला था कि आप लोग इस प्रोडक्टिव बात को समझे कि इस बात के अंदर क्या बात छुपा हुआ है।
इसके अंदर क्या क्या होने वाला था, किस देश के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है। उन्होंने और आगे भी कहा भारत और रूस रिश्ते कई मायने में खास हैं। अगर 60 70 या 80 के दशक पर नजर डाली जाए, वही बात है, हमारी रूस के साथ दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जब कोई कभी हेल्प नहीं कर रहा था तब इसने हेल्प किया था। और भारत जब पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गया था युद्ध में, बात करें तो हर तरीके से हेल्प किया। मतलब एक भारत का एक, मैं बोलूँ तो भारत और रसिया की दोस्ती में अगर किया जाए तो वो टॉप लेवल पे है। वो एक दूसरे के साथ देते हैं, और भारत ने भी इसका बाकायदा सपोर्ट किया जब ये यूक्रेन युद्ध में सबने सैंक्शन लगा दिए थे, सब के सब देशों ने, मैक्सिमम ऑफ देम। रसिया के ऊपर चाइना और भारत के अलावा शायद ही कुछ देश थे जिन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए थे उस समय। उस समय जब कोई साथ नहीं था तब भारत खरीद रहा था इनसे तेल, वो भी सस्ते दामों पे, और इससे रूस को बहुत फायदा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लाइमलाइट यहाँ आती है जब पुतिन और एस जयशंकर साहब मिले। अब बात ये हुआ कि मैंने थंबनेल भी यही है कि पुतिन ने ये क्या कर दिया। पुतिन ने ये कर दिया, पहली बार इन्होंने रिकॉर्ड बन गया, एक कायम हो गया, सॉरी, कि ये मीटिंग होती है राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में। और ऐसा पहली मर्तबा है जहां पुतिन ने अपने लेवल्स के छोटे अधिकारी से बात की है। मतलब अधिकारी तो छोटे हैं, लेकिन पद वाइज पद अधिकारी छोटे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पद वाइज अपने से नीचे लेवल के अधिकारी से बात की। ये गजब हो गया, ऐसा पहली बार इन्होंने किया और रिकॉर्ड कायम हो गया, और इन्हीं के मीटिंग में हुआ। इनका यहाँ पे चेयर दे सकते हैं जहाँ वो बैठते हैं, और यहाँ पे हमारे चीफ साहब हैं, और ये मीटिंग हुई इनके साथ, साथ में सरगई लावरोव भी थे। तो इनके बारे में कुछ यही बात हुई, कुछ डील साइन हुए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस का दौरा पूरा हो गया। 25 से 29 दिसंबर तक चले इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, और इन समझौतों के बीच में एक सबसे बड़ा है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है। इस इसको 2 4 साल पहले बना लिया गया था, हाँ। 16 16 में इसको कंप्लीट हुई, 2016 से काम कर रही है, और 27 तक इसे, मतलब इसकी है ना, पावर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यही इसकी बात हुई कि देखिए, आप लोग नीचे देखिए, उत्पादित बिजली का 50% हिस्सा यानी 925 मेगावाट तमिलनाडु को मिलेगा, और कर्नाटक को 442 मेगावाट, और केरला को 226, और पुडुचेरी को 67 मेगावाट। मतलब आप समझिए कि साउथ के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और सबसे अंतिम में हुआ ये सीन कि हमारे पुतिन साहब ने मोदी को इनवाइट किया नेक्स्ट ईयर, और इन्होंने बकायदा ये कहा कि मैं समझता हूँ कि भारत में चुनाव है, क्योंकि 2024 में तो आपको सबको पता है कि 24 में चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो वही लेके इन्होंने बोला कि मैं समझता हूँ चुनाव है, लेकिन आप उसमें एडजस्ट टाइम करिए और आइए। ये हिंदू की कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे तो ये गजब सीन हो गया, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में, से ऐसे लोग इनकी मजे ले रहे हैं। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। समझ में नहीं आया तो कुछ आप वीडियो पॉज कर ले, पढ़ ले, नहीं कुछ आया तो कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है गाइज, थैंक यू। थैंक यू, आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।